हेलो दोस्तों, आज जो मैं मूवी लाया हूँ इसका नाम शेंग-ची है। शेंग-ची 2021 में रिलीज हुई। कहानी स्टार्ट होती है तो हमें एक कैरेक्टर चू वाई दिखाया जाता है जो कि टैंग रिंग मास्टर के नाम से भी मशहूर था और बताया जाता है कि उसकी रिंग्स ने उसे अमर कर दिया है और वो जिस जगह पर जाता है वो उस जगह को हासिल करता है। अब वो ताकत के साथ साथ दौलत भी हासिल कर चुका है, मगर वो और भी कुछ हासिल करना चाहता था। फिर हमें 1996 का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चू वाई ने, जो कि टैंग रिंग के नाम से मास्टर मशहूर था, उसने एक जगह के बारे में रिसर्च की कि उस जगह पर सब कुछ है, इवन आप जो कुछ चाहते हैं वो आपको वहाँ पर मिलेगा। कमांडर ने कहा कि हम अपने साथियों को भेजकर उस जगह का पता लगवा लेंगे, मगर टैंग रिंग मास्टर को बहुत ज्यादा जल्दी थी, इसीलिए वो खुद ही निकल पड़ा। रास्ते में जाते हुए जंगल उन पर अटैक कर देता है। रास्ते खुद ही बंद होने लगे और खुद ही खुलने लगे, जिसकी वजह से उनकी गाड़ी पहाड़ से नीचे गिर गई, मगर टैंग रिंग मास्टर बच गया। टैंग रिंग मास्टर वापस घर जा रहा था, इतने में उसकी मुलाकात एक लड़की से हुई। उस लड़की ने रिंग मास्टर से कहा कि यहाँ से चले जाओ वरना तुम मारे जाओगे। रिंग मास्टर बहुत ही बड़ा मास्टर था, इसीलिए वो अपनी इंसल्ट कैसे बर्दाश्त कर सकता था, इसीलिए उसने उस पर अटैक कर दिया। वो लड़की ने रिंग मास्टर की रिंग्स को उसके अगेंस्ट ही यूज करके उसे मात दे दी और पानी में गिरा दिया। इसके बाद रिंग मास्टर और उस लड़की की शादी हो गई। शादी हो जाने के बाद रिंग मास्टर के यहाँ बेटा हुआ। बेटे का नाम शेंग-ची रखा गया और यही मूवी का मेन कैरेक्टर है। ये सारी कहानी रिंग मास्टर की बीवी और शेंग-ची की मदर सुना रही थी हमें। शेंग-ची अपने घर में सो रहा था, उठा और उठकर उसने लेटर देखा कि उसे एक लेटर आया हुआ था। शेंग-ची ने गले में एक बहुत ही नायाब लॉकेट पहना हुआ था। ये लॉकेट क्यों इम्पोर्टेंट था ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। शेंग-ची रेडी होने के बाद अपने काम के लिए चला गया। वो और उसकी एक दोस्त जिसका नाम किया था, वो दोनों एक होटल में आने वाली गाड़ियों को पार्क करते थे। केटी को रेसिंग करना बहुत ज्यादा अच्छा लगता था। एक दफा एक होटल में गाड़ी आई, वो दोनों बैठकर उसमें रेसिंग करने के लिए चले गए। रात के वक्त वो दोनों अपनी एक फ्रेंड से मिलने चले गए। उनकी फ्रेंड ने उन्हें कहा कि तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, तुम्हें चाहिए कि तुम अपने टाइम को सेव करो और कुछ ऐसा करो कि जिससे तुम्हारी फैमिली की भी हेल्प हो। शेंग-ची और केटी दोनों वहाँ से निकले और एक बार में चले गए। बार में काफी ज्यादा ड्रिंक करने के बाद उन दोनों ने डांस किया। डांस करने के बाद वहीं पर सो गए। नेक्स्ट मॉर्निंग शेंग-ची तैयार होने के बाद केटी के घर में गया। केटी की मदर ने शेंग-ची को ब्रेकफास्ट की ऑफर की। शेंग-ची ने ब्रेकफास्ट किया और इसके बाद ब्रेकफास्ट करने के बाद वो दोनों अपने काम पर चले गए। काम पर जाने के लिए वो एक लोकल बस में ट्रेवल करते थे। बस में एक आदमी शेंग-ची के पास आया और कहा कि मुझे ये तुम्हारा लॉकेट चाहिए, मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है। मगर शेंग-ची ने कहा कि ये मेरी मदर की आखिरी निशानी है, मैं तुम्हें ये नहीं दे सकता। मगर उस आदमी ने शेंग-ची के साथ लड़ाई शुरू कर दी और कहा कि मैं ये लॉकेट लिए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगा। शेंग-ची ने उन सबको धूल चटा दी और इसके बाद उनका लीडर आ गया जिसका एक हाथ कटा हुआ था, मगर उस हाथ से उसकी तलवार बाहर आ गई और वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस थी। शेंग-ची ने खुद को बचाया और उसके साथ फाइट की। फाइट करते हुए बस भी टूट रही थी और शेंग-ची ने देखा कि पैसेंजर डर रहे हैं। शेंग-ची ने तमाम पैसेंजर को बस के अगले हिस्से में भेज दिया और बस को क्रैश कर दिया, जिससे बस का पिछला हिस्सा टूटकर एक्सीडेंट हो गया और शेंग-ची अगले हिस्से में आ गया। अगले हिस्से को ड्राइव केटी कर रही थी। केटी ने सब पैसेंजर्स को बचाया और खुद को भी सेव कर लिया। शेंग-ची ने देखा कि उसका लॉकेट चोरी हो गया है और वो फौरन से घर गया। घर से लेटर लिया और अपने सफर के लिए रवाना होने के लिए तैयार हो गया। घर में केटी ने कहा कि मुझे तो बताओ ये क्या है और ये कौन था और ये क्यों हमें मारना चाहता है। शेंग-ची ने कहा कि मुझे फौरन जाना होगा और अपनी सिस्टर को बचाना होगा, क्योंकि अब वो मेरी सिस्टर को मारने के लिए जाएगा। उसने मुझे बताया था कि अब वो मेरी सिस्टर की तरफ जाएंगे। केटी ने इंसिस्ट किया कि वो भी साथ जाएगी। शेंग-ची उसकी बात मान गया और वो दोनों प्लेन में बैठे हुए थे। केटी ने उससे कहा कि मुझे अपनी स्टोरी तो सुनाओ, मुझे अपने पास के बारे में तो कुछ बताओ। शेंग-ची ने उसे अपनी कहानी सुनाई। कहानी पास में शिफ्ट होती है। शेंग-ची की मदर की डेथ के बाद शेंग-ची और शेंग-ची की सिस्टर शू शेले दोनों बहन भाई अपने फादर के साथ रहना शुरू कर दिया। उनके फादर ने उन्हें 14 साल तक कुंफू की ट्रेनिंग करवाई, जब तक वो एक सीरियल किलर नहीं बन गए। शेंग-ची ने बताया कि 14 साल की उम्र में मुझे मेरा पहला मिशन दिया गया और तब तक मेरी मदर की यादें मेरे दिमाग से सारी धुंधली हो गई थी और बताया कि अगर
अगर मेरे फादर उस वक्त कुछ भी कहते तो मैं करने के लिए तैयार था। कहानी दोबारा प्रेजेंट में शिफ्ट होती है। अब वो दोनों उस जगह पर पहुंच गए थे जहां पर शेंग-ची की सिस्टर शू शैले थी। शू शैले से मिलने के लिए शेंग-ची रिंग में उतरा और फाइट करने के लिए शू शैले से लड़ना शुरू कर दिया। फाइट में शेंग-ची हार गया और शू शैले जीत गई। शू शैले ने उसे अब क्लब के बारे में बताया कि ये क्लब मैंने इनलीगली कुछ सालों में ही बना लिया और अब मैं इनलीगली फाइट्स करवाती हूँ और इसी तरह पैसे कमाती हूँ। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, तुम यहाँ पर क्यों आए? शेंग-ची ने बताया कि हमारे फादर ने हमें ढूंढ लिया है, मेरा लॉकेट तो छीन चुका है, अब तुम्हारे लॉकेट की बारी है। इतने में वहाँ की लाइट्स बंद हो गई और अटैक हो गया। वहाँ पर उन दोनों के फादर के सिपाहियों ने अटैक कर दिया। शू शैले तो सीक्रेट डोर से अपने साथियों के साथ निकल गए, लेकिन शेंग-ची और केटी वहाँ पर फंस गए। केटी और शेंग-ची ने एक शीशे को तोड़ा और दीवार के साथ लगी हुई लकड़ियों के साथ आगे बढ़ना शुरू कर दिया। इतने में उनके फादर के सिपाही भी आ गए और उन पर अटैक कर दिया। केटी गिरने ही वाली थी। इतने में शू शैले वहाँ पर आ गई और उसे बचा लिया। इसके बाद उन दोनों बहन भाइयों ने मिलकर लड़ना शुरू कर दिया, मगर एक बार फिर उन पर बॉम्ब से अटैक किया गया और इस बार वो दोनों गिर गए। रिंग मास्टर का एक मास्टर आया और उसने शू शैले से वो लॉकेट छीन लिया और भाग गया। शेंग-ची उसका पीछा करते हुए उससे बहुत जबरदस्त फाइट करता है और वो उसे मारने ही वाला था। इतने में रिंग मास्टर खुद आ जाता है और उससे कहता है कि घर जाने का वक्त हो गया है मेरे बेटे, अब हमें घर जाना होगा। और वो सब मिलकर रिंग मास्टर के घर में चले जाते हैं। रिंग मास्टर के घर में केटी ने बताया कि जब मेरी मदर की डेथ हुई तो मेरे फादर मेरी तरफ देखते भी नहीं थे, क्योंकि वो कहते थे कि जब मेरे फादर मुझे देखते हैं तो उन्हें मेरी मदर की याद आती है, इसलिए वो मेरी तरफ देखते भी नहीं थे और मैंने किसी से बगैर सीखे सारी ट्रेनिंग की है। रात के खाने के वक्त रिंग मास्टर ने बताया कि जब मैं इनकी मदर से मिला तो इनकी मदर ने अपना गांव छोड़कर मेरे साथ आ गई और हमने एक नई जिंदगी शुरू की। उस जिंदगी में कोई जादू नहीं था और मैंने भी अपनी रिंग्स को निकाल लिया ताकि मैं भी एक सादा जिंदगी गुजार सकूं। और बताया कि मेरा असली नाम वेंग वी है, मुझे बहुत सारे लोग इस नाम से जानते भी नहीं और सिर्फ इनकी मदर ही ये नाम से मुझे बुलाती थी। बताया कि जब इनकी मदर की डेथ हो गई तो मैं अकेला पड़ गया था, लेकिन अब मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना है। और उन सबको लेकर एक रूम में चला गया जहाँ पर उसने बताया कि जहाँ से तुम्हारी मदर आई थी वहाँ पर एक पहाड़ में एक गुफा थी जिसके पीछे तुम्हारी मदर को कैद किया हुआ है। अगर हम वहाँ पर नहीं गए तो तुम्हारी मदर मर जाएगी और हमें वहाँ पर जाना होगा तुम्हारी मदर को बचाने के लिए। मगर कोई भी उनकी बात पर बिलीव नहीं कर रहा था। रिंग मास्टर ने उन दोनों के लॉकेट्स को एक ड्रैगन की आंखों में लगाया। इतने में वहाँ पर बहुत सारा पानी आ गया और पानी से बहुत ही मिस्टीरियस मैप बना। उनके फादर ने बताया कि जिस गांव में तुम्हारी मदर रहती थी उसका रास्ता साल में सिर्फ एक ही बार खुलता है और हम अगर उस दिन ना गए तो हम उस जंगल में ही मारे जाएंगे, क्योंकि मैं पहले भी जा चुका हूँ उस जंगल में। शू शैले ने कहा कि अगर वो उस पहाड़ की गुफा की तरफ हमें ना जाने दें उस गाँव वाले तो हम क्या करेंगे? रिंग मास्टर ने कहा कि अगर उन लोगों ने हमें रोकने की कोशिश की तो हम उन सब को मार कर उस गुफा के दरवाजे को खोलेंगे और तुम्हारी मदर को बचाएंगे। शेंग-ची ने कहा कि ये जंग बेवकूफी वाला काम है और हम ये नहीं करेंगे। रिंग मास्टर को गुस्सा आ गया। रिंग मास्टर ने उसे जमीन पर पटक दिया और इतने में उसकी सिस्टर को भी पटक दिया और अपने सिपाहियों को ऑर्डर दिया कि इन तीनों को जेल में डाल दो। जेल में वो एक एक्टर को मिले जिसने बताया कि मैं यहाँ पर एक्टिंग करता था, लेकिन तुम्हारे फादर को मेरी एक्टिंग अच्छी नहीं लगी और तुम्हारे फादर ने मुझे उठाकर जेल में बंद कर दिया। उसके पास एक जादुई एनिमल था। उसने बताया कि जब तुम्हारे फादर तुम्हारी मदर को लेकर यहाँ आए तो ये एनिमल भी यहाँ आ गया। अब ये वापस जाना चाहता है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। तुम लोग जाना चाहते हो? वो लोग तो पहले से वहाँ पर जाना चाहते थे, क्योंकि वो चाहते थे कि जंग होने से पहले ही उसे रोक लिया जाए, लेकिन वो सब किस तरह रोक सकते थे? वो सब तो जेल में थे। शैले ने एक सुरंग का रास्ता खोला और कहा कि हमारे फादर ने इस तमाम घर के नीचे एक सुरंग बनवाई हुई है। मैं जब भागी थी तो मैं इसी सुरंग से भागी थी। वो सब वहाँ से निकलकर पार्किंग एरिया में एक गाड़ी में बैठे और गाड़ी को चलाते हुए उस जगह से बाहर निकल आए। बाहर निकलकर उस जंगल की तरफ जाना शुरू कर दिया ताकि वो जंग शुरू होने से पहले ही उसे रोक सके। दूसरी तरफ रिंग मास्टर ने भी उन्हें ट्रैक कर लिया। जाते हुए उनको सीसीटीवी कैमरा से देख लिया कि वो लोग कहाँ पर जा रहे हैं। उसने अपने सिपाहियों को ऑर्डर दिया कि इनको पकड़ो। इस तरह वो सब मिलकर उस जंगल के पास पहुँच गए
पहुंचे जहां से वो रास्ता निकलता था। केटी ने वहां पर बहुत ही जबरदस्त ड्राइव किया और सबको बचाते हुए उस जगह पर पहुंच गई जहां से वो रास्ता निकलकर उस गांव की तरफ जाता था। उस गांव में उन्होंने बहुत सारी डिफरेंट एनिमल्स को देखा जो कि बहुत ही मिस्टीरियस और बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे थे। वो सब ये देखकर बहुत हैरान हुए कि ये कौन सी जगह है और आखिर हम कहां पर आ गए हैं। लेकिन जैसे ही वो गांव वालों के पास पहुंचे तो गांव वालों ने उन्हें अपने हथियार दिखाते हुए कहा कि यहाँ से वापस चले जाओ वरना तुम मारे जाओगे फ्री में। इतने में उस गांव की लीडर शेंगची और शैले की मौसी आई और बताया कि मेरा नाम यंगना है। शेंगची ने बताया कि मेरे फादर आ रहे हैं यहाँ पर फाइट करने के लिए। उन दोनों की आंट ने बताया कि यहाँ पर हम 4000 साल से रह रहे हैं और हम सिर्फ इस ड्रैगन को रोके हुए हैं जो कि इस दीवार के पीछे है। शेंगची ने बताया कि मेरे फादर इसी दीवार को खोलने के लिए आ रहे हैं क्योंकि उन्हें यहाँ पर मेरी मदर की आवाज आती है और मेरी मदर उनसे कहती है कि मुझे यहाँ से छुड़वाओ, मैं यहाँ पर कैद हूँ। उन दोनों बच्चों की आंट यंगना ने कहा कि ये ड्रैगन हर किसी को, हर पावरफुल इंसान को ऐसे ही बुरे ख्यालात भेजता है ताकि वो इसकी मदद के लिए यहाँ पर आए और इसे फ्री करने की कोशिश करे। हम 4000 साल से ऐसे ही लोगों को मारते आ रहे हैं ताकि कोई इस ड्रैगन को न खोल दे। अगर ये खुल गया तो ये लोगों की आत्माओं को खाता है और ये इसी तरह पावरफुल होता जाता है और अगर तुम्हारे फादर इस दफा आ गए तो हम में से कोई भी नहीं रोक पाएगा, ना तुम्हारे फादर को और ना ही इस ड्रैगन को। आंट यंगना ने उन्हें नए ड्रेसेस दिए और इसके बाद उन्हें ट्रेनिंग सेक्शन के लिए भेज दिया ताकि वो खुद को ट्रेन करें और अपने फादर को रोकने के लिए तैयार हो जाएं। इस बार केटी को भी ट्रेनिंग दी गई ताकि वो तीर चलाए और अगर जंग हो जाए तो जंग में हमारा साथ दे सके और लड़ाई कर सके। शेंगची और शैले अपनी अपनी ट्रेनिंग कर रहे थे। शेंगची अपनी आंट यंगना के पास गया और कहा कि मेरी मदर ने ही मेरे फादर को सिर्फ एक बार मार दी है और वो ही उन्हें से हरा पाई हैं। मुझे बताएं कि वो क्या कर सकती थीं और वो किस तरह लड़ती थीं। आंट यंगना ने उसे सिखाया और बताया कि तुम्हारे अंदर तुम्हारे पूर्वजों का खून है, तुम जो भी करोगे तुम ठीक करोगे और तुम्हें बस लड़ना होगा। दूसरी तरफ रिंग मास्टर भी अपनी फैमिली और अपनी वाइफ को बहुत ज्यादा मिस कर रहा था। कहानी एक बार फिर से पास की तरफ शिफ्ट होती है और अब शेंगची को शेंगची की मदर ट्रेनिंग दे रही थी। इतने में कुछ लोग वहाँ पर आ गए और उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे साथ फाइट करना चाहते हैं। शेंगची की मदर ने कहा कि अब मैं फाइट नहीं करती, मगर उन लोगों ने कहा कि अगर तुमने हमारे साथ फाइट ना की तो हम तुम्हें मार देंगे और तुम्हारी फैमिली को भी मार देंगे। शेंगची की मदर ने अपने बच्चों को अंदर भेज दिया और उनके साथ फाइट की, मगर जब रिंग मास्टर घर आया तो उसने देखा कि उसकी वाइफ मर चुकी है और रिंग मास्टर ने अपने बेटे को बुलाया और कहा कि अब हम उनसे बदला लेंगे। रिंग मास्टर ने अपने रिंग्स को दोबारा पहना और अपने बेटे के साथ मिलकर उस जगह पर चला गया जहां से वो लोग आए थे और उन्हें बहुत बुरे तरीके से सबको मार दिया और उनसे पूछा कि तुम्हारा लीडर कहाँ है। उन सब ने बताया कि हमारा लीडर यहाँ नहीं है और वो कहीं पर गया हुआ है। रिंग मास्टर ने उन सबको मारकर अपने बेटे से कहा कि हम उससे भी ये बदला लेंगे। अब कहानी दोबारा से प्रेजेंट में शिफ्ट होती है और रिंग मास्टर नेक्स्ट मॉर्निंग उस जगह पर पहुंच गया। शेंगची और शैले पहले से थे। रिंग मास्टर ने देखकर उन्हें कहा कि तुम उनके साथ मिल गए जिन्होंने तुम्हारी मदद को कैद किया हुआ है। आंट यंगना ने कहा कि उन दोनों ने सही का साथ दिया है। वो एक काला ड्रैगन है, वो हम सबको मार देगा और तुम्हें भी मार देगा। अगर वो बाहर आ गया तो हम उसे रोक नहीं पाएंगे। रिंग मास्टर ने अपने सिपाहियों को ऑर्डर दिया कि इन सबको मार दो और मैं वहाँ पर जाना चाहता हूँ। इसके बाद आक्रमण शुरू हो गया और उन दोनों ग्रुप्स के दरमियान काफी ज्यादा लड़ाई हुई। रिंग मास्टर अंदर चला गया, उसे रोकने के लिए शेंगची गया। शेंगची को रिंग मास्टर ने काफी ज्यादा मार दी और पानी में फेंक दिया। रिंग मास्टर उस दीवार पर पहुंचकर और अपनी रिंग्स को यूज करते हुए उस दीवार को तोड़ दिया जिससे बहुत सारे छोटे छोटे ड्रैगन्स बाहर निकले और वो लोगों को मारकर उनकी सोल्स को लेकर अपनी ड्रैगन की भूख मिटा रहे थे। आंट यंगना ने कहा कि अगर हम एक साथ ना हुए तो हम मारे जाएंगे। एक हाथ वाले सिपाही ने देखा कि जब उनके साथी मारे जा रहे हैं तो उसने अपने सिपाहियों को ऑर्डर दिया कि इन सबको छोड़ दो और एक साथ मिलकर लड़ो। इस बार केटी भी तीर कमान लेकर बाहर फाइट के लिए निकल आई और कहा कि मैं अपने साथियों को बचाना चाहती हूँ। शेंगची पानी में अपनी मदर के बारे में ख्याल देखता है और इसके बाद उसके सामने एक बहुत बड़ा ड्रैगन आ जाता है जो कि अच्छा ड्रैगन था। बाहर दोनों ग्रुप्स के लोग मिलकर उन ड्रैगन्स को मार रहे थे। इतने में पानी से बहुत बड़ा ड्रैगन बाहर निकला जिसके ऊपर शेंगची था। आंट यंगना ने शेंगची से कहा कि तुम्हें अपने फादर को रोकना चाहिए। अगर वो काला ड्रैगन बाहर
निकल आया तो वो हम सबको मार देगा। शेंग-ची अपने फादर से दोबारा फाइट करने के लिए पहुंच गया। इस बार शेंग-ची ने भी उनकी 5 रिंग्स को ले लिया और उनके साथ जबरदस्त फाइट की। शेंग-ची के फादर रिंग मास्टर ने उस पर दोबारा अटैक किया। इस बार दोनों हाथों की रिंग्स शेंग-ची के काबू में आ गईं और वो दोबारा से अपने फादर को दे देता है, मगर इतने में दीवार टूट चुकी थी और काला ड्रैगन बाहर आ गया। काले ड्रैगन ने बाहर आते ही शेंग-ची के फादर रिंग मास्टर को मार दिया। रिंग मास्टर ने मरने से पहले अपनी तमाम रिंग्स अपने बेटे को दे दी। शेंग-ची के हाथों में वो रिंग्स आते ही उन रिंग्स का रंग येलो हो जाता है। काला ड्रैगन शेंग-ची को मारने ही वाला था, इतने में वो अच्छा ड्रैगन आ गया और उसने उसके साथ फाइट शुरू कर दी और वो सब मिलकर उसे पानी के पास ले आए। पानी के पास जाते ही अच्छे ड्रैगन की पावर बढ़ गई और वो उससे बहुत सारे पानी के ड्रैगन्स के साथ उसे कैद करने ही वाला था। इतने में छोटे छोटे ड्रैगन्स ने आकर उसे दोबारा से सॉस दी, जिससे वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया। अब वो इतना पावरफुल हो चुका था कि उसने अच्छे ड्रैगन को पकड़ लिया और वो उसे मारने ही वाला था कि केटी ने नीचे से उसकी गर्दन पर अटैक कर दिया। गर्दन पर अटैक होने की वजह से काले ड्रैगन के हाथों वो सब छूट गए और उन सब ने मिलकर उस काले ड्रैगन को मार दिया। मारने के बाद वो सब लोग उस गांव में वापस आए और देखा कि उस गांव में बहुत सारे लोग मर चुके थे। रात के वक्त उनकी आत्मा की शांति के लिए उन सब ने प्रेयर की। शेंग-ची और केटी दोबारा से अपनी उसी फ्रेंड को वो स्टोरी सुना रहे थे जो कि उन्हें पहले भी इंस्ट्रक्शन देती रहती थी कि तुम अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो, तुम्हें अच्छा कुछ काम करना चाहिए। इस बार उसे बिलीव ही नहीं हो रहा था कि ये कोई अच्छा काम करके आए हैं। वो उन दोनों से कह रही थी कि मेरे साथ मजाक मत करो। इसके बाद वहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज का साथी वोंग आया और उनसे कहा कि मेरे साथ आओ, हमें तुम्हारी जरूरत है। शेंग-ची और केटी इसके बाद उसके साथ चले गए। यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।